हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 4 नौकर की मूर्खता। ओके, आज हम उसके भाषा कौशल के क्वेश्चन करते हैं। ओके, ध्यान से पढ़िए। अभय 7वीं कक्षा में पढ़ता है ना। उसके पिताजी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। वह शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। उसे कई पुरस्कार भी मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है ना, तो आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये किस लिए बताया गया है कि इससे आपको ग्रामर के लिए, ग्रामर की जानकारी के लिए आपको ये बताया गया है ना। जैसे यहाँ देखिए, अभय, अभय क्या है? एक नाम है। आपको पता है ना, अभय क्या है? एक नाम है। अब यहाँ पर देखिए, उसके, ये अलग से जो कलरफुल में आपको वर्ड लिखे हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उसके, वह, उसे, ये क्या है? सर्वनाम। आपने हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में पढ़ा है ना, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा ना आपने, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा। तो ये वही बताने इसमें बताया गया है कि जो अभय है वह नाम है, और इस अभय नाम की जगह पे जो भी यहाँ पर प्रयुक्त किया गया, जैसे उसके, वह, उसे, ये क्या है? नाम की जगह पर प्रयुक्त हुए हैं। ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में भी ये परिभाषा पढ़ी है, बट आपको इसमें भी दिया है, इसलिए ये पैराग्राफ के माध्यम से आपको ये बताया गया है ना, कि अभय क्या है? एक नाम है। तो संज्ञा है यह, है ना। नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम, तो ये नाम क्या है? अभय। इसके अलावा भी यदि और कोई भी नाम होता है, जैसे राम, मोहन, श्याम, राहुल, अमित, ये सब क्या है? नाम है। तो ये क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। ओके, तो यह क्या है? संज्ञा है। अब इस संज्ञा के स्थान पर जितने भी शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, आए हैं शब्द, जैसे ये उसके, वह और उसे, ये क्या है? सभी क्या है? सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है ना। तो क्यों है सर्वनाम? क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यदि हमें नाम क्या दिया है? अभय दिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है कि अभय 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अब हम यहाँ फिर से लिख देंगे कि अभय के पिताजी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। अभय शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है। अभय पढ़ने में बहुत अच्छा है। अभय को कई पुरस्कार भी मिले। ये हर जगह नाम आएगा तो वो सेंटेंस भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। वहाँ पर सेंटेंस क्या है? अच्छे से वो क्लियर नहीं होता पढ़ने में, हर जगह नाम आता। इसलिए हम उस नाम की जगह में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ ना, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है ना। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको बहुत ही जल्दी अच्छे से समझ में आ गया होगा, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको कुछ अलग से। का नंबर है, हास्य कथाओं से बेवकूफ़ी नहीं करने और बुद्धि के प्रयोग की शिक्षा मिलती है। ऐसे ही और किस्से पढ़िए और उनसे मिलने वाली शिक्षा को अपनी कार्यपुस्तिका में लिखिए। ओके, हास्य मतलब जो अभी हमने इस पाठ को पढ़ा था ना, नौकर की मूर्खता, तो यह एक हास्य कथा ही, मतलब एक फनी स्टोरी ही दी गई थी नौकर की मूर्खता के बारे में, है ना। इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि इन कविताओं से बेवकूफ़ी नहीं करने की और बुद्धि मतलब दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, उसकी हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, खा नंबर, जो सब्जियां आपको पसंद है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ये वेजिटेबल दिए हुए हैं, है ना। ये कॉलीफ्लावर, है ना, ये गोभी, ये गार्ड, ये लौकी, है ना, ये बिटर गार्ड, करेला, बैंगन, ब्रिंजल, है ना। इस कहानी में आपको ये बैंगन के बारे में बताया गया था ना। फिर ये कैरेट, पीस, टमाटो एंड लेडीज फिंगर। ओके, तो इन
वेजिटेबल्स में जो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है ये वेजिटेबल्स, उनके सामने ये जो बॉक्स दिया हो सर्कल, उस पे आपको टिक करना है, ठीक है ना, और बाकियों को छोड़ देना है, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे अधिकतर बच्चे क्या ये बिटर गार्डे करेला नहीं खाते हैं, है ना, कड़वा लगता है करके आप लोग खाते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से जो भी आपको पसंद है ये वेजिटेबल इनमें से, उन पे आप टिक करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क। आप संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।